जब भगवान करने वाला था हत्या, शाओ में समय पर आई, उस पर निशाना लगाकर गोली चलाई, लेकिन बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि क्यांग भैया ने निकाली ईश्वर की तलवार, तभी उसने उसे भेजा उत्तर पश्चिम की ओर। आखिर ये पूरा मामला क्या है असल में? थोड़े समय पहले एक भूत भगा विशेषज्ञ होने के नाते क्यांग भैया घर जाकर आराम करने ही वाला था। अचानक उसने देखा अपने छिपे नफरत वाले पिता को। उस पल वो स्तब्ध हो गया, लेकिन अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाया था। तभी सामने वाले ने पुल से छलांग लगा दी। जब क्यांग भैया आगे जाकर देखने गया तो वहां पिता की कोई छाया भी नहीं थी। तब उसने ये बात अपनी प्रेमिका शाओ में को बताई। लड़की ने कहा, शायद तुम काम से बहुत थक गए हो। क्यांग भैया ने ये देखकर माना कि ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक भूत भगा विशेषज्ञ होने के नाते वह जानता था कि ये एक संकट हो सकता है, चाहे शाओ में कितनी भी दिलासा दे। इस समय क्यांग भैया भी पूरी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच बहस हो गई। आखिरकार शाओ में वहां से चली गई। लाचार क्यांग भैया बस शराब पीकर नशे में डूब गया। अच्छा हुआ कि अगले दिन शाओ में घर आई और उससे माफी मांगी। क्यांग भैया ने भी कहा कि वह पहले बहुत भावुक हो गया था। तभी दरवाजा एफबीआई एजेंट द्वारा खटखटाया गया। सोचा नहीं था कि आदमी ले आया। क्यांग भैया के पिता दाजुआंग। सामने का दृश्य देखकर वह फिर से चौंक गए। एफबीआई एजेंट ने उसे बताया कि उसने दाजुआंग को हाईवे के किनारे पाया। जांच के बाद उसे यहाँ लाया गया। इसके बाद से दाजुआंग जैसे किसी राक्षस द्वारा नियंत्रित था, और जब क्यांग भैया सो रहा था उसका गला दबा दिया। अच्छा हुआ आदमी समय पर सचेत हुआ। इसके बाद क्यांग भैया ने निर्णय लिया पिला पर एक बार भूत भगाने की कोशिश करने का, लेकिन यह दाजुआंग पर असर नहीं किया। जब क्यांग भैया चेहरा धोकर शांत होना चाहता था, आईने में अचानक एक शैतान प्रकट हुआ। तभी क्यांग भैया को पता चला असल में दाजुआंग के शरीर में भगवान की आत्मा है, क्योंकि वह अब इंसानों पर विश्वास नहीं करता और खुद आकर एक नया युग बनाना चाहता है, और शैतान उसे रोकने के लिए क्यांग भैया की मदद चाहता है। लेकिन जब वह दोबारा जागा, लोहे का दरवाजा धमाके से उड़ाया गया।